गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में आपको हम पढ़ाए पोषण क्या है, पोषण के कितने विधि। आज हम आपको स्वपोषण और परपोषण में अंतर बता रहे हैं। जब कभी भी आपको स्वपोषण और परपोषण में अंतर या किसी में भी अंतर लिखने के लिए आता है तो आप क्या कीजिएगा, बीच से लाइन खींच लीजिएगा और उसके बाद जो है एक तरफ आप स्वपोषण लिख लीजिएगा, दूसरी तरफ परपोषण लिख लीजिएगा। इस प्रकार से लिखने से आपको होगा क्या कि जो कॉपी आपको चेक करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि स्पष्ट से लिखा हुआ है ये स्वपोषण और परपोषण में अंतर। तो अब हम क्या करेंगे कि स्वपोषण और परपोषण में अंतर को समझेंगे। स्वपोषण जीव में जो है वैसे जीव में होता है जो अपना भोजन वो खुद बना लेते हैं, यानी भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं। परपोषण जो है क्या कौन सा पोषण है, तो जिसमें जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, वह भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहता है। एक अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर आपको हो जाएगा कि ये स्वपोषण जो होते हैं वह हरे पेड़ पौधे में होते हैं। वे कहाँ होते हैं? हरे पेड़ पौधे में होते हैं। जबकि परपोषण जो है जितने भी जंतु हैं उस जंतु में होता है। तो ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर जो मूल अंतर है कि स्वपोषण में क्या करता है जीव की सरल कार्बनिक अणु को जटिल कार्बनिक अणु में बदल देता है। जैसे कि हम आपको आगे पढ़ाएंगे प्रकाश संश्लेषण में कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ भूमि से खनिज लवण और जल लेते हैं, उसके बाद ग्लूकोज का एक अणु तैयार करते हैं। और ठीक इसका विपरीत परपोषण में क्या होता है कि परपोषण में जो है जंतु जो है जो बना हुआ था स्वपोषण में ये ग्लूकोज उसको ग्रहण करता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है। उसके बाद वह जो है टूटता है। टूटने के बाद जो है सो जो ये बड़ा अणु था वह छोटे छोटे दो अणुओं में जो है बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा पानी। तो आप ये देख लिए कि स्वपोषण परपोषण में क्या अंतर है। समझ में आपको आ गया होगा। अब जो है अब पढ़ना है कि परपोषण के कितने प्रकार हैं। तो परपोषण के 3 प्रकार हैं। परपोषण के 3 प्रकार में पहला प्रकार जो है मृतजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण, प्राणी संपोषण। जैसा कि आप जानते हैं कि मृतजीवी परपोषण का इंग्लिश सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, परजीवी का पारासाइटिक न्यूट्रिशन होता है, प्राणी संपोषण का हेलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अब हम समझेंगे कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में सैप्रो का मतलब क्या होता है और फाइटिक मतलब क्या होता है। सैप्रो मतलब टू एब्जॉर्ब और फाइट का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो इसका मतलब है कि इस पोषण में हम पढ़ेंगे कि जो जीव भोजन को चूस के लेता है, एब्जॉर्ब करता है, तो वैसा पोषण है। अब यहाँ पर हम जो है मृतजीवी परपोषण का जो है हम जानेंगे कि वो होते क्या हैं। तो मृतजीवी पोषण वे होते हैं जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले पदार्थ पर अवशोषित करते हैं। सड़े गले पदार्थ मतलब जहाँ हम लोग फेंक देते हैं कूड़ा कचरा, या कोई भी जीव कोई भी जंतु का अवशेष हो गया या पौधे का अवशेष हो गया, जहाँ जमा रहता है उस पर वह जीव जो है उत्पन्न होता है और वह अपना वहाँ पर भोजन ग्रहण करता है। जैसे में हो जाएगा आपको कवक, जीवाणु तथा कुछ प्रोटोजोआ। ये क्या करते हैं, जहाँ भी आपका जो है ना कोई मृत प्राणी है, मृत जीव है, पेड़ पौधे के जो अवशेष हैं गिरे हुए रहते हैं, तो वहाँ आप देखते होंगे कि उस पर जो है सो कीड़ा लग जाता है और कीड़ा क्या करता है, उसे आपको जो है ना मूल तत्व में उसको क्या करता है, अपघटित कर देता है। जैसे में आपका हो जाएगा कवक और जीवाणु और प्रोटोजुआ। यह जो है इसमें कौन सा पोषण होता है, तो मृतजीवी पोषण होता है, क्योंकि इस जो जीव में क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। क्या होता है, पर्णहरित नहीं पाए जाते हैं। पर्णहरित आपको नहीं पाए जाते हैं। इसमें पर्णहरित नहीं पाए जाते हैं और इसीलिए जीव क्या करता है कि सड़े गले पदार्थों पर ही अपना
भोजन क्या करता है कि वह प्राप्त करता है। परजीवी परपोषण वे पोषण होते हैं जिसमें जीव अपना भोजन जो है दूसरे जीव पर के अंदर या बाहर रहते हैं और उससे वे प्राप्त करते हैं। जैसे देखे होंगे आप कटेली झाड़ी पर ऊपर में अमरबेल रहता है पीला पीला, जिसमें लीफ नहीं होता है, वो खाना नहीं बना सकता है। तो इसीलिए वो क्या करता है, जिस पेड़ पर रहता है उसी से वो न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। जैसे आपका गोल वर्म होती है, गोल कृमि हो जाएगा जो शरीर के अंदर रहता है, तो ये परजीवी परपोषण हो गया। प्राणी संपोषण हो जाएगा। प्राणी संपोषण वही पोषण है जिसमें भोजन जीव क्या करता है कि भोजन को बिना चबाए हुए पूरा निगल जाता है, तो ऐसा पोषण प्राणी संपोषण कहलाता है। जैसे मेढक, सांप, अमीबा है ना। मेढक को आप देखे होंगे को जो है बिना चबाए हुए जो है ना पूरा का पूरा जो है वो क्या करता है, निगल जाता है, उसमें वो पचाने की क्रिया पेट के अंदर होती है। तो इस प्रकार आज आप देखें कि परपोषण के प्रकार देखें कि परपोषण जो है सो 3 प्रकार के होते हैं। मृतजीवी पोषण, परजीवी परपोषण, प्राणी संपोषण। तो अब इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।